जिंदगी में अगर चोटें न खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं। अकेले होना और अकेले जीना इंसान को कई बार मजबूत बना जाता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहोगे वही आपको सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। अकेले रहना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो इंसान आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ ही होगा। अकेले रहने का भी अपना अलग ही सुकून है। ना किसी के आने की खुशी और ना ही किसी के जाने का गम। आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानेंगे कि अकेले रहकर कैसे हम सफलता को जल्दी पा सकते हैं। बस आप इस कहानी को अंत तक सुनना, क्योंकि यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक समुंदर के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु के ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में तो वो शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने को कहा करते थे। उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक रूप में उतारने को कहते थे। एक बार आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को आश्रम में रहने दीजिए और उसे अपने तरीके से ज्ञान दीजिए। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान किसी भी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगी। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गई। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ में बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे ये समझ गए थे कि एक सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक ही फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वो अभी सिर्फ 12 वर्ष का ही था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर से तुम अपने आप को अकेला ही पाओगी। ये याद रखना कि जीवन में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। जितना जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगी। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम इसे आत्मसार कर लोगी। उसके बाद तुम्हें यही जगह अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी और समुद्र के दूसरे किनारे पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु उस शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में लौट आए। उस शिष्य को थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि के भोजन के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो इससे हमारा ही फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे,
वो सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने में लगा रही थी और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रही थी। कुछ दिनों बाद सम्राट के बेटे के आश्रम में ज्यादातर बच्चों से दोस्ती हो गई थी। अब वो आश्रम के उन बच्चों के साथ ही घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वो एक सम्राट का बेटा था। सुख सुविधाओं में पला बड़ा। आसपास कई दास और दासियां रहती थी। आसपास अपने मित्रों से घिरे रहना भी वही दिनचर्या उसने आश्रम में भी बना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यही सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम्हारे राजमहल में तुम्हें पहुंचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात यहाँ पर इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हो? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ पर मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर हर रोज एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़े गौर से देखना है, हर गतिविधि को देखना है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल भेज दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात और ध्यान रखना है। एक चरवाहा यहाँ अपनी भेड़ों को चराने आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधि को भी देखना है। और याद रखना, बाज की गतिविधि को रात में और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिताजी से कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम वापस लौट गई और वो बच्चा वहीं चट्टान के पीछे छिपा था और उस बाज के आने का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा और सुबह होने पर जब चरवाहा वहां से भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंचे तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षी देखे हैं, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता तो हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो हर समय शांत रहता है, उसमें आसमान को छूने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर स्थिर रखता है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 5-10 लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। पहली बात जो हमने एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला ही उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर में हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तब हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं।
कमजोरियों को जानकर हम उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहेंगे। दूसरी सीख जो हमने एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन एक बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे रोकती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है। वो समस्याओं से बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी मुसीबतें क्यों न आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छिपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसलों में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। तीसरी बात जो हमने एक बाज से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता और जो तिनके कोमल हो जाते हैं उसे निकालकर फेंक देता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी मिली हो, लेकिन उस आराम को तोड़कर, अपने आलस्य को तोड़कर हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें आपको जीवन में मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड में शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल थल नभ सभी जगह अपने शिकार का परचम लहरा सके। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र में उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका पूरा शरीर भारी हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिकार करना तो क्या, वो उड़ने की हालत में भी नहीं होता। ऐसे में उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या फिर किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपने चोंच से अपने सारे पंखों को खींचकर उखाड़ देता है और फिर चट्टान के ऊपर पैर मारकर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में वो खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों के आने का। तब वो फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और फिर अगले 30 सालों तक राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही भेड़ तीतर बीतर हो जाते हैं और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कितने लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन मत करना। अगर यकीन करना ही है तो खुद पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर भीड़ कब तीतर बीतर हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने गुरु से कहा, गुरुवर, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया आप बताने की कृपा करें। गुरु ने अपने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये जो भी बातें इस बच्चे ने बताई हैं सब कुछ सही है, लेकिन सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा होंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा
कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता, न ही किसी पक्षी के साथ जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेले ही उड़ता रहता है और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे के हाथ को पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गई और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।